हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीटेट पेपर 1 के आंसर की के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे हिंदी के भाग के बारे में। तो सीटेट पेपर 1 जो आज हुआ है 31 तारीख को, तो ये आई सीरीज़ है, मेरे पास सेट आई है। अब अपनी सीरीज में इसके क्वेश्चन के नंबर मिला लेंगे तो क्रमांक आपके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन सभी सेट में सेम पूछे गए हैं। तो सेट आई में आप क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे। और पहले मैं लैंग्वेज 1 करा रहा हूँ, फिर आपको लैंग्वेज 2 का हिंदी पार्ट कराऊंगा। तो जिन्होंने भाषा 1 हिंदी दिया है तो वो अपने आंसर चेक करेंगे अपने अपने सेट में। तो इससे पहले सीडीपी के आंसर का वीडियो मैंने डाल दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैथ का सॉल्यूशन भी आपको पेपर 1 का मिल गया है, ईवीएस का सॉल्यूशन भी मिल गया है। तो इन सब के लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ से आप इनके जो है वीडियो देख करके अपने आंसर मिला सकते हैं। सारे आंसर सटीक एक्यूरेसी के साथ दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल आप 100% श्योर होकर के सारे आंसर चेक करिए। आपको जो चीज़ बताई जाएगी वो सही बताई जाएगी, अदरवाइज नहीं बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। तो हिंदी का जो पैराग्राफ आया था वो गांधी जी से और भारत के मूल्यों से संबंधित एक पैराग्राफ यहाँ पर आया था। तो इनके बारे में बात की गई थी। तो पैराग्राफ तो मैं आपको नहीं पढ़कर बता रहा हूँ, मैं इसके सीधे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो ये पैराग्राफ था और इसके जो क्वेश्चन आए थे 9-10 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका था कि इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो गुलामों से आज़ादी उसमें नहीं था। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है ये गलत है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो पहला होगा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को, तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी जी विश्व के नेता बने क्योंकि उन्होंने सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद जो है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी में क्या समानता है। तो सभी ने मानव कल्याण किया, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, ये समानता है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 95 में कौन सा शब्द भिन्न है। तो भिन्न है मित्र, ठीक है। बाकी सब में ता प्रत्यय लगा हुआ है, मित्रता, मनुष्यता, वीरता। तो मित्र अलग है, तीसरा ऑप्शन। अब 96 में देखें तो सही शब्द चुनना है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, कोई ज़्यादा। यहाँ पे भी समास में भी बहुत इजी पूछा, अपना पराया। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। बीच में डैश लगा है, दिन रात जैसे होता है, तो द्वंद्व समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो पैराग्राफ के अनुसार, व्यवहार के अनुसार फल मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो 99 में सही हो जाएगा स्वयं में, पहला ऑप्शन पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद एक पोइट्री आपको दी गई थी जिसमें 101 से 5 तक देशवासियों सुनो, ये पोइट्री थी। और इस पोइट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कि कविता में नीति धर्म की ज्योति परख करने के लिए कहा गया है, आपसी भेदभाव को दूर करने के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का आशय है कि देश में अशांति का वातावरण है, ऑप्शन नंबर 2। 102 में देखें, द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का दमन होना चाहिए था, द्वेष का दमन प्रेम से, पहला द्वेष का दमन प्रेम से किया जा सकता है, नंबर 1 होगा। उसके बाद 103 पीयूष का विलोम। तो पीयूष का अर्थ होता है अमृत, पीयूष का अर्थ जो है अमृत होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा विष, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट प्लस आचार, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन था कि इसमें कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, समस्त भेदभाव दूर करके, ऑप्शन नंबर 2, समस्त भेदभाव दूर करके। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 106 में देखें, 106 पे कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, चित्र बनाने से, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 107 में देखिए, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, सबसे पहले ये लगाएंगे।
ठीक है। और 108 में देखें, 108 में ये थोड़ा क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग आया है, तो आप इसका आंसर जो है सोच समझ के लगाएंगे। तो 108 का आंसर अभी जो मैंने जो डिसाइड किया कि मैं या तो इसको स्किप करूं अभी, या फिर आप जो है इस चौथे ऑप्शन के साथ जाइए। तो अभी इसको हम डाउट में रखेंगे, इसका आंसर जो है सीटेट को बताने देते हैं। तो एक क्वेश्चन 108 को अभी सीटेट का आंसर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आप रख सकते हैं। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन बताने की कोशिश नहीं होगी कि आपको जो है कंफ्यूज किया जाए। जो 100% सही है सही है, जो नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद 109 में देखिए, स्किनर के अनुसार, आपको अगर आंसर उसका पता है तो उस क्वेश्चन का आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किनर के अनुसार बात करते हैं। तो स्किनर के अनुसार जो है क्या होगा, अनुकरण द्वारा भाषा सीखी जाती है। 109 में 4 अनुकरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 110 में यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। तो ये अनुभवों की अभिव्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 अनुभवों की अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ पर हिंदी भाषा के आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सहज अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा किस पर बल देंगे, सहज अभिव्यक्ति पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप सबसे ज़्यादा रोचक कहानी। ऑप्शन नंबर 4 रोचक कहानी। उसके बाद जो है सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वो किताब को कतब लिखती है, तो ये स्वयवर्तनी है, ठीक है। ये कौन सा तरीका है उसका, स्वयवर्तनी है। ऑप्शन नंबर 2 स्वयवर्तनी को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखें 104 में, यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है, वाइगॉत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर 3 जैसा समाज वैसा बालक, और जैसी समाज की भाषा वैसी बालक की भाषा, वाइगॉत्स्की कहते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 में। तो 115 में जो है द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों में गहरा संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों में गहरा संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 में देखें, तो 116 में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा के किस पक्ष पर आप सबसे बल देंगे। तो आप देंगे भाषा के प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर 4 भाषा प्रयोग पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। 117 में देखें क्या होगा, मौखिक भाषा के आकलन पर। तो मौखिक भाषा के आकलन में जो है सर्वाधिक किस पर बल दिया जाता है, विचारों की क्रमबद्धता पर। ऑप्शन नंबर 2 सर्वाधिक बल विचारों की क्रमबद्धता पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और विचार भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा 118 में। फर्स्ट हम सोचते हैं और विचार करते हैं। 119 में देखिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका व्याकरण सीखने से उसका नाता न टूटे। या तो इसका आंसर ये होगा या भाषा प्रयोग होगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर मैं पहला बता रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने कमेंट करके बताएं। तो इसका ज़्यादा आंसर जो है भाषा प्रयोग या यही होना चाहिए, या तो ए या बी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है और सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 120 में, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि ये रंगीन चित्रों वाला होता है इसलिए ये काफ़ी मददगार माना जाता है। सरल तो जो है और भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, तो कुछ चांसेस लोगों को लग रहा था बहुत सारे बच्चे सरल भी लगाए होंगे, ठीक है। तो आपको जो है डिसाइड करना होता है पेपर में, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है CDP कर लिया और EVS कर लिया, मैथ कर लिया इसका, और लैंग्वेज 1 का वो एक पार्ट और हो गया है आपका। जल्दी ही आपको जो है लैंग्वेज 2 में भी हिंदी की पेडागोजी, उसके बाद इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आंसर की पेपर 1 के लिए मिल जाएगी। तो फर्स्ट पेपर आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी कुछ समय बाद जैसे ही सेकंड पेपर की शिफ्ट छूटेगी तो उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए, सभी के पास शेयर करिए। सारे आंसर्स आपको ऑथेंटिक मिलेंगे
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।